अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एस्थमा। क्या है? एस्थमा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने एस्थमा को छोड़ दो, पहले मेरी बात सुनना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सुनना। ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारी लंग्स हैं। लंग्स के अंदर हमारा ट्रैकिया डिवाइड करेगा। ट्रैकिया को मैं बताता हूँ कि ये डिवाइड करता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे होता है पोस्टीरियरली, इसके पीछे है ना, इसके जस्ट पैरेलल पीछे में फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे होता है। उसी की पैरेलल, जस्ट पैरेलल जो है उसी पोजीशन पे हमारा ट्रैकिया जो है डिवाइड करता है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई में। आप बताओगे इसने एक ही लंग बनाया है, मेरे पास यार दो लंग्स हैं, तो मैं एक में समझाऊंगा, दूसरा आप खुद बना लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें होती हैं। देखना, हमारा लंग्स जो है यहाँ पे जो हमारा ट्रैकिया है वो डिवाइड करेगा प्राइमरी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई देन फिर से सेकेंडरी ब्रोंकाई में, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और लास्ट में जो है एल्वियोलाई में चला जाएगा ईयर हमारा। और एल्वियोलाई को मैंने सराउंड किया है ब्लड वेसल से, बहुत सारी होती है, मैंने एक रखी है। ठीक है, तो अब समझना यहाँ पे, अब समझना क्या हो रहा है। ये जो है ब्रोंकाई, ठीक है, मैं इस एक ब्रोंकाई को उठा के आपको एनलार्ज्ड व्यू में समझाना चाहता हूँ कि क्या होता है और क्या होने वाला है। क्या मतलब कि मैं इस एयरवे जो है, मैं इस एक ब्रोंकाई को उठा के समझाना चाहता हूँ। मेरा शौक है यार, प्लीज़ अब यहाँ पे सुनना। ये मैंने एक ब्रोंकाई को लाया आपके सामने। ठीक है, अब नॉर्मल ब्रोंकाई है, नॉर्मल एयरवे है। यहाँ पे क्या है और क्या होने वाला है, ठीक है, देखना यहाँ पे नॉर्मल एयरवे में कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने ये जहन में रखना है कि पहले जो हमारी नॉर्मल एयरवे है तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। हमारे पास नॉर्मल एयरवे जो है उसमें जो ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं है ना एयरवे की वॉल में, वो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में रिलैक्सड होते हैं, कोई कंट्रैक्शन नहीं होती। क्या होता है? स्मूथ मसल्स रिलैक्सड होते हैं। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम इसको एक्शन में लाएंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मसल्स क्या है? स्मूथ मसल्स जो है एयरवे में, वो क्या है? एयरवे की वॉल में वो स्मूथ स्मूथ मसल्स रिलैक्सड है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ईयरवे कोई भी नॉर्म ये नैरोनेस नहीं दिखा रही है, कोई भी नैरोनेस नहीं है ईयरवे में, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन नॉर्मल है, कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है ना। म्यूकस की प्रोडक्शन अच्छी खासी है, कोई ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है सारा। ईयरवे वॉल जो है उसमें कोई भी कंस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें मसल्स तो कंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मसल्स कंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, म्यूकस प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं है ना, कोई नैरोनेस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल एयरवे फ्लो है। क्या है? एयरवे में जो है नॉर्मल फ्लो जा रहा है। यहाँ तक समझ आ रहा है? कुछ बातें मैंने कही आपसे। सबसे पहली चीज़ मैंने कहा, एयरवे में हमारे पास स्मूथ मसल्स रिलैक्सड है, कंट्रैक्शन नहीं है, एयर फ्लो नॉर्मल जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंस्ट्रिक्शन नहीं है। एयर फ्लो जो है, एयर फ्लो में उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। म्यूकस प्रोडक्शन नॉर्मल है, कोई भी जो है इसमें प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही, नॉर्मल जो जितना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में उतना हो रहा है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे सुनना। अब ये चीज़ें कब आल्टर होती हैं? नॉर्मली जब हमारा ये जो एयरवे है ये तो नॉर्मल है, जब कभी कभार ऐसा होता है जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जन जो है अटैक करता है, एलर्जन आ जाता है हमारी एयरवे में, किसी भी तरह एयर हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो उसमें एलर्जन आ गया। एलर्जन हमारे पास कोई भी पोलन हो सकता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो डस्ट या पोलन है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए नॉर्मली जो है उतना हार्मफुल नहीं होता। क्या नहीं होता? उतना हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए नहीं होता। लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, ये इसको क्या समझता है? हार्मफुल समझता है, और इसके खिलाफ जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाता है। जैसे ही ये जो एलर्जन आ गया और यहाँ पे बैठ गया, क्या हुआ? कोई भी एलर्जन आ गया और ये यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, एयरवे में बैठ गया, तो क्या होगा? यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाएगा हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस आएंगी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी तो इसमें कुछ चेंजेस आएगी। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ये एलर्जन आ चुका है, ठीक है, एलर्जन आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखना यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमारी स्मूथ मसल्स थी, क्या थी? स्मूथ मसल्स थी। ये पे लिखता भी हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा मैं ये स्मूथ मसल। सबसे पहली चीज़, जब एलर्जन आ गया, स्मूथ मसल्स क्या हो गए? कंट्रैक्ट हो गए। अभी तक क्या थे? नॉर्मल कंडीशंस में क्या थे? वो रिलैक्स थे। पहली चीज़ हो गई, स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट हो गई। ठीक, क्यों क्यों हो गए? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई। या तो ऐसे कह सकते हो, जब जैसे ही एलर्जन आ गया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बताएंगे हम। इन्फ्लेमेशन हो गई जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स क्या हो गए? कंट्रैक्ट हो गए। ठीक है ना, एलर्जिक रेस्पॉन्स की वजह से कंट्रैक्ट हो गए। और क्या हुआ? और क्या हुआ? स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट हो गए, इसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है, और क्या हुआ? स्मूथ मसल्स जो है कंट्रैक्ट हो गई, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, और क्या हुआ? इसमें रिवर्सिबल नैरोविंग हो गई। क्या हो गई? रिवर्सिबल नैरोविंग।
ऑफ एयरवे। अब यहाँ पे ये रिवर्सिबल क्यों कहा है? रिवर्सिबल क्योंकि इसको हम ट्रीट या मैनेज कर सकते हैं बाय गिविंग मैनेज, वी कैन मैनेज इट बाय गिविंग ब्रोंको डायलेटर्स, इनहेलर्स, है ना, इनहेलर्स मेडिकेशंस दे सकते हैं कोई भी, है ना, ब्रोंको डायलेटर्स या ये इनहेलर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें देके हम इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए रिवर्सिबल किया है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या है रिवर्सिबल नैरोइंग, समझ आया? क्योंकि हम ये जो नैरो हो गई ना, क्योंकि जैसे आपको पता है, देखो धागा यहाँ पे कैसा था, देखो धागा छोटा था और उसको मतलब ऐसे समझ सकते हो झुंड हो गया था, लेकिन कोई भी उसमें जो है टाइटनेस नहीं थी, है ना। यहाँ पे कह सकते हो या तो कंट्रैक्ट हो गई या टाइट हो गई, ठीक है, टाइट हो गई। क्यों टाइट हो गई? देखो हमने यहाँ पे खींचा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एस्थमेटिक कंडीशन में क्या हुआ है, ये खींच गए, देखो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे कहाँ था ये, देखो इसकी और देखो ना, यहाँ पे सीधे दिख रहा है, देखो ये कितना बड़ा हो गया। अब ये अच्छे से आराम से बैठे थे, रिलैक्स थे, अब देखो इनको कितना खींचना पड़ा है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब ये कंट्रैक्ट हो गए, मतलब टाइट हो गई ये, ठीक है ना। जब ये टाइट हो गई तो क्या हुआ, रिवर्सिबल नैरोइंग हो गई एयरवे की। एयरवे की नैरोइंग जब हो गई तो क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई। हम कह सकते हैं क्या हो गया, ब्रोंको मतलब ब्रोंकाई जी हैं, ब्रोंकाई जो है उनकी कंस्ट्रिक्शन हो गई, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई। कंस्ट्रिक्शन को ही हम स्पाज्म भी बोलते हैं, या मतलब कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या ब्रोंको स्पाज्म हो गया। और क्या हो गया, म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से कंजेशन हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कंजेशन हो गया एयरवे में, एयरवे फुल हो गई, जिसकी वजह से जो है एयर फ्लो लिमिट हो गया, एयर फ्लो जो है लिमिट हो गया। अब इस एयर फ्लो की लिमिटेशन की वजह से हमें दो चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहली चीज़ क्या होगा, हमें अटैक्स दिखेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको हम डिस्निया, DYSPNE डिस्निया, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी बोलते हैं इसको, है ना, छोटी छोटी सांसें आएंगी, ये अटैक्स, इसके अटैक्स होंगे। और क्या होगा, वीजिंग साउंड्स आएंगे, मतलब जब हम सांस लेंगे तब क्या होगा, वीजिंग साउंड्स लाइक CT लाइक साउंड्स निकलेंगे। समझ आया? यहाँ से यहाँ क्या हुआ, मैं शॉर्ट में फिर से आपको रिपीट करता हूँ, ये खाली मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखना देखना क्या होगा। एस्थमा की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है प्रॉपर तरीके से, यही मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। देखना, एस्थमा जो है, ठीक है, एस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली एक डिजीज़ है। इन्फ्लेमेटरी दिखाया मैंने कि इन्फ्लेमेशन हो गई, ये जो है ये कितना छोटा है, देखना यहाँ पे इतना छोटा है, अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई, इतना बढ़ गया, ये इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो गई मतलब इन्फ्लेमेटरी है, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलेगी, इन्फ्लेमेटरी है मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है एयरवे की, ऐसी डिजीज़ है एयरवे की, जो किससे होती है, एलर्जिक रेस्पॉन्स। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, वो इतना हार्मफुल नहीं होता जितना हमारा इम्यून सिस्टम उसको समझ लेता है और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनाता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बनाता है, इसी को एलर्जिक रेस्पॉन्स बोलते हैं। उससे ब्रोंकाई में होता है ये सब, और उससे क्या होता है, रिवर्सिबल नैरोइंग हो जाती है हमारे एयरवे की, ठीक है। रिवर्सिबल क्योंकि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बाई गिविंग ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेलर्स, मेडिकेशन दे सकते हैं, ठीक है, इससे हम मैनेज कर सकते हैं एयरवे की। ड्यू टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये क्यों हो गया, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई, ब्रोंकाई की कंस्ट्रिक्शन है, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, कंजेशन हो गया, है ना, जैम हो गया एयरवे में, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, एंड वॉल्स जो है थिक हो गए। ये समझ आ रहा है? देखो वॉल कितना था और यहाँ पे कितना हो गया, कितना थिक हो गया, इतने से इतना हो गया, देखो इतने से कितना हो गया, देखना इतना हो गया यहाँ, ठीक है, समझ आ रहा है? थिक हो गई वॉल्स ब्रोंकाई के, एंड एक्यूमुलेट हो गया म्यूकस, म्यूकस की एक्यूमुलेशन हो गई, जिसकी वजह से हमें रिकरेंट अटैक्स, मतलब बार बार अटैक्स आते हैं, किसके, डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड वीजिंग के। वीजिंग क्या है, CT लाइक साउंड्स। ये खाली डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी एस्थमा की। इसके बाद जो भी हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जिनको बोलते हैं, और बाकी कॉजेज, ईटियोलॉजी क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, या इसके जो है कॉजेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें, और पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और समझाऊंगा भी, ठीक है। इसमें मैंने खाली आपको डेफिनेशन समझानी थी कि क्या हो रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में बता देना, कि अगर कोई भी कमी रहती है तो बता देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना। खुदा हाफिज़।